Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. I am your host Aska Umar from Data Analysis. So डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स का पुराना नाम गूगल एडवर्ड्स है। जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसका नाम गूगल एडवर्ड्स था। बाद में इसका नाम चेंज करके गूगल एड्स कर दिया गया। अब गूगल एड्स क्या है? गूगल एड एक प्रोडक्ट है जिसको हम अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, यानी कि ये हमें हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने में हमें हेल्प करता है। ये हमारी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है, रेस कर देता है और इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। गूगल एड के अकाउंट्स जो है वो ऑनलाइन मैनेज किए जाते हैं, इसीलिए गूगल की एड कैंपेन के दौरान हम किसी भी वक्त अपनी एड्स के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं और समथिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपने ऐड के बजट्स को भी किसी भी वक्त अपने डिमांड के मुताबिक इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिर गूगल एड्स का क्या काम है। गूगल एड एक बहुत पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है जो कि आजकल मार्केटर्स को अवेलेबल है। ये एक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है जो कि गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये लोगों को अपने बिजनेस की एड्स को गूगल के सर्च रिजल्ट्स और उससे रिलेटेड नेटवर्क्स पर डिस्प्ले करवाने में मदद करता है। अब गूगल एड किस टाइप की एडवर्टाइजिंग करता है? गूगल एड एक पीपीसी एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन है। पीपीसी एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन मीन पे पर क्लिक, यानी कि जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आकर विजिट करेगा या इंप्रेशन शो करेगा या फर्स्ट क्लिक करेगा ना, आपको सिर्फ तब पे करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको गूगल को पे करना नहीं पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं गूगल एड्स के दो नेटवर्क्स के बारे में जिनके थ्रू हम अपनी गूगल एड कैंपेन चला सकते हैं। नंबर 1 इज सर्च नेटवर्किंग एंड द नंबर 2 इज डिस्प्ले नेटवर्किंग। सर्च नेटवर्क सर्च रिलेटेड एप्स और सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स का एक ग्रुप है जिसमें आपका एड डिस्प्ले किया जा सकता है। इस सर्च नेटवर्क में गूगल और गूगल के सर्च पार्टनर्स इंक्लूड हैं। जब आप गूगल के सर्च नेटवर्क में अपना एड डिस्प्ले करवाते हैं तो ये एड गूगल के सर्च बार में, गूगल के प्ले स्टोर में, गूगल शॉपिंग में, गूगल मैप्स और मैप्स की एप्लीकेशन के अंदर हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ये एड्स हमें गूगल के सर्च पार्टनर्स की वेबसाइट्स पर भी शो होना शुरू हो जाती हैं। ये एड्स 3 टाइप की होती हैं: एड टेक्स्ट की फॉर्म में, डायनेमिक एड टेक्स्ट की फॉर्म में और कॉल ओनली एड टेक्स्ट की फॉर्म में हमें ये एड्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। और सर्च पार्टनर की साइट्स पर ये ऐड कुछ इस वे में शो होती हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्ले नेटवर्क एड्स की। डिस्प्ले नेटवर्क एड्स 2.5 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस, एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स का एक ग्रुप है जहां पर आपका गूगल एड अपीयर हो सकता है, जैसे कि वेबसाइट्स पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर, गूगल की ब्लॉगिंग साइट्स पर या एडसेंस के पब्लिशर्स पर या यूट्यूब पर। और ये डिस्प्ले एड्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं, जस्ट लाइक कि एड टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, डायनेमिक एड टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, ऑडियो, वीडियो, विजुअल इमेजेस की फॉर्म में हो सकती हैं, जो कि कस्टमर्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस पर या किसी भी वेबसाइट्स पर एड्स की फॉर्मेट में शो हो रही होती हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स ही क्यों? क्योंकि गूगल एड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है और सबसे ज़्यादा ऑडियंस, सबसे ज़्यादा जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो सबसे पहले जब भी किसी चीज़ के रिलेटेड सर्च करने जाते हैं तो वो गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मार्केट पे एक तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ट्रैफिक बहुत होती है ऑडियंस की, और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतने ही ज़्यादा बिजनेस के और हमारी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम सर्च इंजन का मार्केट शेयर देखें तो मोर देन 90% गूगल ने इसका होल्ड रखा हुआ है। लाइक कि मोर देन 90% ऑडियंस जो है वो गूगल को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है और इसके ऊपर मोर देन 5 बिलियन डेली की सर्चेज और डेली के क्लिक्स इस पर हमें मिलते हैं। तो ऐसे में गूगल एड्स पर अपनी एड्स चलाने से ये फ़ायदा होगा कि जब हमारा टारगेट कस्टमर जो है वो गूगल सर्च इंजन्स पे या गूगल सर्च मैप्स पे जाकर उस तरह का प्रोडक्ट को सर्च करेगा जो कि हमारा प्रोडक्ट है जिस तरह का, अगर वो वैसा प्रोडक्ट गूगल मैप या गूगल सर्च इंजन पर सर्च करेगा तो उस वे में ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा प्रोडक्ट गूगल के SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाई दिया जाए। और इसी वजह से इसको बिजनेस की प्रमोशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल समझा जाता है। तो अब तक हमने गूगल एड से बिजनेस को होने वाले फ़ायदों के बारे में तो देख लिया, लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जिसके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए,
जो कि है गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस के बीच में डिफरेंस का। गूगल एड्स एडवर्टाइजर्स के लिए होती है और गूगल एडसेंस पब्लिशर्स के लिए होती है। गूगल एड्स यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी एड्स करना चाहते हैं तो आप गूगल एड्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट्स हैं और आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर किसी की एड्स को पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप गूगल एडसेंस का यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि गूगल एड कैंपेन्स की, कि किस तरह से ये गूगल अपनी एड कैंपेन्स चलाती है और कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। गूगल की एड कैंपेन टाइप चूज़ करने से पहले आपको अपने मार्केटिंग के गोल्स का, ब्रांड की स्ट्रेटजी और अपने बजट का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एड कैंपेन टाइप चूज़ करेंगे और यही एड कैंपेन आपको गूगल सर्च इंजन्स और गूगल के सर्च बार्स पर आपके बिजनेस की एड को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। तो गूगल की एड कैंपेन चलाने की 4 मेन टाइप्स हैं, जिनमें से नंबर 1 सर्च एड्स, नंबर 2 डिस्प्ले एड्स, नंबर 3 शॉपिंग एड्स एंड नंबर 4 वीडियो एड्स यानी कि यूट्यूब एड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च एड्स के बारे में। सर्च एड्स कीवर्ड बेस्ड होती है, ये SERP पर अपीयर होती है, टेक्स्ट एड्स की फॉर्म में होती है, लीड्स और कन्वर्जन्स को ये हमारी वेबसाइट पर ड्राइव करती है और ये हाई ट्रेंड के बायर्स को कैप्चर करती है। सर्च ऐड की एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। जब भी कोई टारगेटेड कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड को गूगल के सर्च इंजन पर सर्च करेगा तो हमारा प्रोडक्ट अगर उसके अंदर बहुत अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए गए होंगे तो वो गूगल एड्स में सबसे ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 2 पर है डिस्प्ले एड्स। ये ऑडियो वीडियो बेस्ड एड्स होती हैं जो कि गूगल की वेबसाइट्स पर डिस्प्ले हो रही होती हैं, जो कि ऑडियंस बेस्ड, टॉपिक बेस्ड या पेज बेस्ड एड होती हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे ब्रांड की अवेयरनेस को ड्राइव करता है और इनडायरेक्टली हमारी एड्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। डिस्प्ले ऐड की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक तो ये वेबसाइट्स पर बैनर्स की फॉर्म में लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर पर इमेजेस या विजुअल एड्स को शो करवाना शुरू कर देता है, या फिर ये पॉपअप की फॉर्म में इस तरीके से एड्स को डिस्प्ले करवाता है। नंबर 3 पर है शॉपिंग एड्स की कैंपेन। शॉपिंग एड कैंपेन, इसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की लिस्टिंग गूगल पर कर सकते हैं। ये SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर और शॉपिंग टैब्स पर अपीयर होता है। ये हमारी ई-कॉमर्स की सेल को इम्प्रूव करने में मदद करता है और हमारी ट्रैफिक और लीड की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। सर्च ऐड की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई टारगेटेड कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स को गूगल के सर्च इंजन पर टाइप करता है तो हमारे प्रोडक्ट की शॉपिंग ऐड उसके आगे डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। तो नंबर 4 पर है यूट्यूब ऐड कैंपेन। ये ऐड कैंपेन वीडियो बेस्ड होती है जो कि यूट्यूब के वीडियोस और सर्च रिजल्ट पर अपीयर होती हैं। ये ब्रांड की डिस्कवरी को और प्रोडक्ट की डिस्कवरी को बेहतर बनाती है। इसके थ्रू हमारे कंटेंट को बहुत अच्छे वे में मैनेजेबल और इंगेजेबल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यूट्यूब एड्स किसी भी यूट्यूब वीडियो के इन बिटवीन या किसी भी यूट्यूब वीडियो के स्टार्ट होने से पहले अपीयर होती हैं। गूगल की एड कैंपेन टाइप्स जान लेने के बाद अब हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गूगल ऐड काम कैसे करता है। गूगल ऐड बिडिंग की फॉर्म में काम करता है। बिडिंग यानी नीलामी, कि जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उसी की ऐड सबसे ऊपर डिस्प्ले करवाई जाएगी। यानी एक ही तरह के ऐड पैटर्न पर कितना कंपटीशन है और कौन कितनी बोली यानी कि बिडिंग सेट कर रहा है और उसका क्वालिटी स्कोर कितना है, इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन को मिलाकर जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा हो उसी की ऐड को सबसे ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसे ऑक्शन सिस्टम का नाम दिया जाता है। इसी ऑक्शन सिस्टम में आपकी ऐड की रैंकिंग की जाती है, यानी कि जितना आपका क्वालिटी स्कोर बेटर होगा उतने ही आपकी ऐड को डिस्प्ले नंबर 1 पर डिस्प्ले होने का मौका मिलेगा। और ये बात तो सबको ही मालूम है कि क्लिक्स हमेशा नंबर 1 पर आने वाले रैंक्स को और नंबर 1 पर आने वाली सर्चेस को ही ज़्यादा मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा सर्चेस उतनी ही ज़्यादा आपके ब्रांड की और आपकी वेबसाइट की लीड्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उन कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट सेट करने के बावजूद और बहुत अच्छी बिडिंग करने के बावजूद भी हमारी एड्स नंबर 1 पर डिस्प्ले नहीं होती और हमें इन एड्स के थ्रू लीड्स जनरेट होने की बजाय उल्टा हमारी ही इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लग जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन चंद मिस्टेक्स की जिनसे बचकर हम अपनी एड कैंपेन को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं और हम उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है पुअर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स का एड कैंपेन में बहुत अहम किरदार होता है
अगर हम कीवर्ड्स अच्छे यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी ऐड कैंपेन उस वे में नहीं जाएगी कि हम अपनी टारगेटेड कस्टमर तक इजीली नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर एक रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए अपनी प्रोडक्ट और अपनी ऐड कैंपेन से रिलेटेड। एंड द सेकेंड मिस्टेक इज नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ ना करना। नेगेटिव कीवर्ड्स हमारे ऐड कैंपेन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट की रिडक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करके हम अपने नॉन टारगेटेड कस्टमर तक हम हमारी ऐड को नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से जब हमारे क्लिक्स कम होते हैं तो उतना ही हमारी रिडक्शन कॉस्ट की कम हो जाती है और कॉस्ट का रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कीवर्ड यूज़ करने से हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमें कम से कम और बेहतर से बेहतरीन नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। तीसरी अहम गलती है अनफोकस्ड टारगेट ऑडियंस, यानी एड कैंपेन सेट करते हुए ऑडियंस का गलत चुनाव। इसमें रॉन्ग लोकेशन टारगेटिंग, रॉन्ग एज टारगेटिंग, रॉन्ग जेंडर टारगेटिंग एंड रॉन्ग डिवाइस टारगेटिंग शामिल है। फोर्थ मिस्टेक है एक्सटेंशन का इस्तेमाल ना करना। एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके हम अपने होने वाले क्लिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे साइड लिंक एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट लिंक्स को दिखा सकते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट के यूनिक फीचर्स को दिखा सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत से एक्सटेंशंस शामिल हैं, जिनमें लोकेशन एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन और प्राइस एक्सटेंशंस शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपनी ऐड कैंपेन को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो अभी ही जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।